शिष्यों से कहा, गुरु नानक देव जी ने बाले से भी कहा और अपने जितने शिष्य थे उनके चारों पांचों सबसे कहा, अपने दोनों पुत्रों से भी गुरु नानक देव जी ने कहा कि व्यक्ति से जब तक मिलो ना तब तक उसकी निंदा करो ना। आप पहले मिलो तो कि वो निंदा करने के लायक है कि अच्छा बोलने के लायक है। किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बुरा है और तुम उसकी निंदा में लग गए। किसी ने तुम्हारे पास में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बेकार है और तुम उसकी निंदा में लग गए। ना ना, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि निंदा ना करिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं पहले, सबसे पहले उसको परखो कि वो ठीक है कि नहीं है। हम किसी को भी अपशब्द कह दें, हम किसी को भी वाणी कुछ भी कह दें, हम किसी को भी आड़ा टेढ़ा कह दें, ये श्रेष्ठता नहीं है। कहा, राजा ने एक आश्रम देखा, संत का आश्रम था, उसमें गए, बड़ा सुंदर था। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम कर कर कहा, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ने कहा, कौन है? कहा, मैं राजा नगर का, यहाँ वन में आया हूं, आपका आश्रम देखा था, बड़ा सुंदर लगा तो आपसे मिलने के लिए आ गया। ठीक है, अब आप आ गए हैं मिलने के लिए, आश्रम देखो, दर्शन करो, प्रसाद पाओ, फिर जाओ। राजा ने जब महात्मा जी के घर का भोजन करा, दाल एकदम पानी की तरह, रोटी एकदम मोटी मोटी, ना उसमें नमक था ना उसमें मसाला था। और राजा ने उस भोजन को ग्रहण किया तो महात्मा जी से कहा, महाराज जी इतने सारे महात्मा यहाँ रहते हैं, संत यहाँ रहते हैं और तुम भोजन ऐसा कराते हो, ऐसा भोजन करते हो, श्रेष्ठ नहीं है। अब मैं राजघराने से, राजकोष में से आपके लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा, आप अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छे से रहो। महात्मा जी के यहाँ राजकोष में से धन आने लगा, आश्रम अच्छे से चलने लगा, संत महात्मा वहां रहकर भोजन करने लगे। अब राजा की ऐसी आदत हो गई कि वो महात्मा जी से बात करता, सिंहासन पर बैठकर उनसे सब राय लेता, राज्य कैसे चलाना है वो भी पूछ लेता और महात्मा जी उसको मार्गदर्शन करते। पर राजभवन में 2 मंत्री ऐसे थे जिनको ये महात्मा सुहा नहीं रहा था। अभी तक इनकी राय ली जाती थी, इनसे पूछा जाता था, इनसे कहा जाता था, अब उनसे पूछा नहीं जा रहा तो उनको अच्छा नहीं लगा। जब उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप राजकोष में से इतना धन उनको दे रहे हो, इतना धन निकाल कर आप आश्रम को दे रहे हो और वहाँ आश्रम में जाकर देखो तो सब चकाचक खा के पड़े रहते हैं, कोई ऐसा नहीं नजर आता कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो, कोई भगवान का भजन कर रहा हो, कोई भगवान की स्मरण कर रहा हो, हमें तो नहीं दिखता। हमको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। राजा के मन में धीरे 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 दिया गया। जब थोड़ी थोड़ी निंदा किसी व्यक्ति की करी जाती है तो व्यक्ति के दिल में वो बात पक्की हो जाती कि हो सकता है व्यक्ति ऐसा ही हो। ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है। जो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे घर में आ जाती है वो क्या बुरी हो सकती है? और जो सास अपने जेवर तुड़वाकर अपनी बहू को दे देती है, क्या वो सास बुरी हो सकती है? ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। बस जिनको इनका प्रेम सुहा नहीं रहा, जिनको इनका स्नेह नहीं सुहा रहा,
वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना चालू कर देते हैं। तुम्हारी बहू ने तुमसे पूछकर काम करा था, तुम्हारी बहू पूछकर बाजार गई थी, तुम्हारी बहू पूछकर सामान लाई थी, तुम्हारी बहू साड़ी लाई थी, सास ने तुम्हारा ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद को पूरा सामान दे दिया, ननंद के बच्चों को ये दे दिया, ननंद को ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद आई थी उसको ये दे दिया। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। इधर आवाज नहीं जा रही है। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। अब धीरे धीरे दोनों में तकरार चालू हो जाती है। राजा को भी समझाया गया, धीरे धीरे बताया गया कि ये अच्छा नहीं है, महात्मा जी अच्छे नहीं है, आश्रम में कोई भजन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं करता, कोई मंत्र जाप नहीं करता, सब खा के पड़े रहते हैं, सब खा के पड़े हुए। बड़ा राजा ने कहा हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग। राजा ने कहा आज ही रात को मैं जाकर पता करूंगा कि ये क्या हो रहा है, मैं आज रात को जाकर मालूम करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। राजा एक साधारण वस्त्र पहन लेता है और संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं, महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही महात्मा जी के आश्रम में राजा पहुंचा तो महात्मा जी ने आवाज लगाई, राजा तुम आए हो, आ जाओ, तुम आए हो, आओ बैठो। राजा, महाराज जी आपने मुझे पहचान लिया? हाँ। कैसे आना हुआ महाराज? मैं देखने के लिए आया था, मेरे मंत्रियों ने मुझसे कहा कि महाराज ये जो मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ से जो राजकोष से धन जाता है वहाँ के लोग तो खाकर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, कोई के चेहरे से नहीं लगता कि कोई भगवान की भक्ति करता है। संत ने राजा का हाथ पकड़ा, लेकर चले गए दोनों मंत्रियों क्या, सो रहे थे दोनों मंत्री। एक मंत्री के घर पर पहुंचे, राजा को एक बाल्टी पानी दिया, डाल दे मंत्री के ऊपर। राजा ने बाल्टी भरकर पानी मंत्री के ऊपर डाला। मंत्री उठते से गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। रिटर्न आ रहा है आवाज। मंत्री ने गाली बकना प्रारंभ कर दिया। राजा फिर दूसरी बाल्टी लेकर दूसरे मंत्री के यहां पर गए और फिर डाला तो उसने और गंदी गंदी गालियां देना प्रारंभ कर, और गंदी गाली दी। अब राजा को संत ने बाल्टी भरकर जल दिया। रिटर्न आ रहा है ना। बाल्टी भरकर पानी दिया और बाल्टी भरकर पानी देने के बाद में कहा कि अब ये जल अब यहाँ जो संत सोए हैं इनके ऊपर डालो। राजा ने एक बाल्टी पानी लेकर एक संत पर डाला। जैसे ही संत पर डाला, संत उठते से बोले शिव 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 शिव। फिर दूसरी बाल्टी दूसरे संत पर डाला, उन्होंने कहा शंभु 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 शंभु। तीसरे पर डाला हर हर महा। राजा गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुदेव क्या बताना चाहते हो? गुरुजी ने कहा, देखो जिनके लिए कहा गया कि यहां तो सब ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अगर कोई संत कोई साधु तुम्हारे धन का सदुपयोग कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो सो भी रहा है ना, तो उसके भीतर उसकी भक्ति शंकर के नाम का उच्चारण कर रही है। और जिसके अंदर आसक्ति और तृष्णा भरी है, उसको क्रोध, रात में सोते सोते भी क्रोध उसके अंदर भरा हुआ। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, ना 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 बाबा, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है ये भक्ति का दिखावा नहीं। हम माला पकड़कर बैठे रहेंगे 24 घंटे तो भक्त कहलाएंगे, ना 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 ना, ये भक्ति नहीं है हमारा। लोग आपसे कहें कि
मंदिर में जाने से पहले तुमको कपड़ा बदलना पड़ेगा, मंदिर में जाने के लिए तुम्हें इस कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए लाल कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए ये वाले कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो उसको समझा देना, मेरा महादेव कपड़े बदलने से कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा महादेव कलेजा बदलने से प्रसन्न हो जाता है। कपड़ा बदल